कांग्रेस में जो अच्छे नेता हैं उनको तो चांस मिल नहीं रहा, खाली एक परिवार की वजह से ही जो है गांधी परिवार में जैसा भी आदमी होगा, चाहे उसमें क्षमता हो या नहीं हो, लेकिन गांधी परिवार का आदमी इसका कांग्रेस का मुखिया रहेगा। ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात है और कांग्रेस का जो डूबने का कारण भी यही है कि इसमें जो जिसको नेतृत्व देना चाहते हैं उसमें क्षमता ही नहीं है। पार्टी का निर्णय है किसको कब क्या जिम्मेदारी देनी है। अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूती से हम विपक्ष का सामना करेंगे, बीजेपी का, और सत्ता में आएंगे। अब कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। अब लगता नहीं कि ये वापस उभर के आए हैं, क्योंकि दिनों दिन इनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि और दयनीय होती चली जाएगी। इस बीच में सचिन पायलट वाली बात पर गौर करते हुए राजस्थान की बात करना चाहूँगा। गिरिराज जी, सवाल आप ही से होगा मेरा। पार्टी का चर्चा वहाँ पर हुआ, मैं जानना चाहता हूँ पार्टी में कौन कौन शामिल है। समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। हर बार पार्टी का जिक्र होता है किसी फैसले को लेकर, लेकिन क्या ये सामूहिक निर्णय होते हैं? निश्चित रूप से राजस्थान के निर्णय सामूहिक रूप से होते हैं। जितने प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जयपुर की सड़कों पे किए हैं उसमें पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पार्टी हाईकमान जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना के भेजता है उसके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर काम करती है। वर्तमान में भी राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी को अध्यक्ष बना के सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने भेजा। पूरी कांग्रेस राजस्थान की उनके नेतृत्व में काम कर रही है, कहीं किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जब राजस्थान के अंदर पिछले दौर में हम देखें, चाहे चंद्रभान जी हो, बीडी कल्ला जी हो, नारायण सिंह जी हो, या अशोक गहलोत जी हो, गिरिजा व्यास जी हो, परशुराम जी मदेरणा हो, जिसको हाईकमान ने अध्यक्ष बना के भेजा है उसके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर काम करती है और काम करती रहेगी। सवाल गुटबाजी को लेकर मैं चलिए साफ तौर पर आता हूं। गुरदास कामत के जाने के बाद की जो स्थितियां हैं उसमें एक चर्चा है कि सियासी हलकों में सचिन पायलट खुद को अलग थलग सा महसूस करने लगे हैं। पार्टी में कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, और क्या ये कल्चर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक एक जैसा ही है? नहीं, निश्चित रूप से देखो, राजनीति के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है, हमेशा से होती आई है। इसके अंदर कहीं कोई वो बात नहीं है, मतलब मेरी बात में दम है कहीं। लेकिन राजस्थान के अंदर गुरदास कामत जी चूंकि राजस्थान के प्रभारी थे, गुरदास कामत जी ने व्यक्तिगत कारणों से ये कह के अपने आप को पीछे किया था। राजस्थान की राजनीति से उसका कोई संबंध ही नहीं था, क्योंकि वो राजस्थान से राजनीतिक रूप से ना जुड़े हुए नहीं थे। कामत से नहीं, कामत के जाने के बाद के हालात की बात कीजिए। उससे पहले दलित सम्मेलन का भी जिक्र करना चाहूंगा। राहुल गांधी को मंच पर खड़ा होकर बोलना पड़ा, इस बात का जिक्र करना पड़ा कि आप युवा और अनुभव दोनों साथ लेकर चलिए। निश्चित रूप से राहुल जी ने जब राजस्थान का दौरा किया है उन्होंने ये बात कही है कि युवा और जो वरिष्ठ लोग हैं उन दोनों के सामंजस्य से राजस्थान में कांग्रेस चलेगी। दलित सम्मेलन के अंदर इतना बड़ा सैलाब राजस्थान का जो आया था वो भी इसी बात को इंगित करता है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल के कुशासन के खिलाफ जनता ने मन बना लिया है। जवाब देना चाहेंगे पारिक साहब? नहीं, ये इनका जो भी है आंतरिक मामला है। मेरा सिर्फ एक ही इस बारे में स्पष्ट मेरी ये राय है कि ये कांग्रेस चाहे प्रदेश हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, आज की तारीख में नेतृत्व विहीन हो रही है। चाहे कमलनाथ जी हो और चाहे इनके राजस्थान के प्रभारी कामत जी हो और चाहे आप इनके अजीत जोगी हो। ये शुरू से कांग्रेस का एक, अगर आप देखें इतिहास, तो कांग्रेस ने अधिकांश समय इस देश में और प्रदेशों में राज किया है और इन्होंने उस तरीके से किया है कि इन्होंने, इनका चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, शासन से और सरकार से जुड़े हुए रहे हैं। अब जब इनका चाहे वो संघर्ष का समय मान लीजिए, क्योंकि इन्होंने कभी जनता के लिए ऐसे कार्य नहीं किए, और अगर ये किए होते तो शायद आज कांग्रेस इस स्तर पर नहीं आती। इनके यहाँ भय के हिसाब से काम हुआ, इनके यहाँ वोट बैंक थे, अब आज इनके वोट बैंक खिसक गए हैं। आज चाहे इन्होंने जाति के नाम पर वोट बैंक बनाए हों, चाहे संप्रदाय के नाम पर बनाए हो, चाहे धर्म के नाम पर बनाए हो, हमको जो पार्टी हमेशा सांप्रदायिक बताती रही, आज तक इनके ऊपर 1984 के सिख दंगों के दाग आज तक नहीं मिटे हैं। ये इतने साल शासन में रहे, आज तक इनके पंजाब की जनता ने इनके ऊपर इस बारे में आज तक विश्वास नहीं किया है। तो इनकी जो नीति है या इनका जो सोच है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इस बात का रहा है कि हमको सरकार बनानी है, उसमें चाहे हमारे राष्ट्र का हित हो रहा है, अहित हो रहा है,
वो जो नेता है, अब ये अजीत जोगी आज इनकी जब पार्टी छोड़ गए तो आज ये बात कह रहे हैं। अजीत जोगी के ऊपर जब जितने आरोप लगे, अजीत जोगी कई मामलों में उनके ऊपर दोषारोपण हुआ और वो साबित हुआ, उसके बावजूद कांग्रेस ने उनको कभी नहीं निकाला। आज जब वो छोड़ गए तो आज ये राजस्थान कांग्रेस की क्या स्थिति नजर आती है? सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में कहीं पसोपेश है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर बात करते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बहुत ही प्रदेश के विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। हमारा संगठन हमारे संगठन के लिए काम कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे संगठनकर्ता जो भी हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी की जो स्थिति है वो यही है कि हम प्रदेश में दोबारा 18 में हम सरकार बनाएंगे और देश में भी हम सरकार बनाएंगे। हम इसके लिए जनता की सेवा कर रहे हैं, गरीब की, किसान की, गांव की, मजदूर की और हमारे युवाओं की, उन सब के लिए सरकार काम करेगी और उसका ये परिणाम आएगा। इसके लिए ओम सैनी जी, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पसोपेश वाली बात राजस्थान के लिहाज से कहीं पर है? एक दिनेश जी हैं सीकर से, उनसे बात करते हुए लौट रहा हूं आपके पास। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं। अश्विनी जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें वो बहुत कमजोर हो गई है, अपनी पहचान भी खो रही है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस के बहुत से नेता जो जनता और कार्यकर्ताओं की नजर में हीरो के बजाय विलेन हो गए हैं। और उनमें सबसे बड़ा नाम मैं खुलासा कर दूं आपके सामने, दिग्विजय सिंह जी वो नेता है कांग्रेस के। कांग्रेस उनको पिछले 7 साल से नहीं रोक पाई है, वो हर बेलगाम हो गए हैं। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा थी कि इसके नेता जो थे वो अध्ययन किया करते थे और समस्याओं के लिए जनता के बीच में रहते थे, उनका समाधान करवाया करते थे। उसके बाद हालात ये हुए कि कार्यकर्ताओं को चमचे बना लिए इन्होंने। और कांग्रेस उसी तरह से जैसे राजनीतिक आंदोलन है, अभी भी कांग्रेस को चेतना चाहिए, क्योंकि एक बहुत पुरानी पार्टी है जिसने देश को आजाद ही नहीं आत्मनिर्भर भी कराया। मोदी जी कितना ही श्रेय ले लेते हैं, इनको चेतना चाहिए और चमचागिरी नेताओं की छोड़कर और विचारधारा के हिसाब से आगे अगर बढ़े कांग्रेस तो देश का ज्यादा भला कर सकती है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका ओम सैनी जी। चलिए दिनेश जी की बात के साथ ही आना चाहता हूँ। राजस्थान में क्या ये तब्दीलियां हुई? एक आंदोलन, एक पार्टी बना, पार्टी से कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष पर आकर बात टिक गई। देखिए, जो गलती राजीव गांधी के ज़माने में हुई थी कि सारे युवाओं को अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए थे और उससे जितने भी वरिष्ठ लोग थे वो बड़े खफा हुए थे। उसको बाद में जब पराजित हो गए, कांग्रेस जब सेंटर में पराजित हुई, राजीव गांधी पराजित हुए, उसके बाद में उन्होंने फिर से सुधार किया और वो ये किया कि वापस युवाओं का और बुजुर्गों का समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। वही बात अब होने जा रही है, जो मुझे लग रहा है, जिस तरह शीला दीक्षित का नाम आ रहा है, दूसरे लोगों के नाम आ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों के साथ में एक समन्वय बिठाने की चेष्टा की जा रही है। पंजाब के मामले में जो देखने को मिला वो मुझे लगता है कि शायद विभिन्न प्रदेशों में आला कमान जो बड़ा असमंजस है, जिसके पास में लगता है कि या तो इतिहास नहीं है या फिर अनुभव का वो जो जिस तरीके से फैसले करने चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। मुझे बड़ा नाकामी का रास्ता तो लगता है राहुल गांधी का, जो सिर्फ महज इसलिए कि इस वक्त 65% या 62% के करीब नौजवान वोटर है इस देश के अंदर, तो युवा करके ऐसे अनुभवहीन आदमी को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं जिसके पास में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, जिससे कांग्रेस का चेहरा दिखता ही नहीं है। इसलिए चेहरा बदलने की बात करते हैं कि प्रियंका को ले आइए, शायद वो चेहरा कांग्रेस के बड़ा माफिक लगेगा। लेकिन दोनों ही चेहरे, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई जोर आजमाइश के दौर में चेहरा आजमाइश पर चल रहा है सारा सिलसिला। लेकिन होना है कांग्रेस को अपनी पहचान बताने के लिए, कांग्रेस के अपने इतिहास को सामने रख करके लोगों के बीच में जाने की बात होनी चाहिए और वो परिपक्व लोग ले जा सकते हैं। ऐसे लोग नहीं ले जा सकते जिनके पास भाषा ही नहीं है। ये लोग भाषा बोलते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की या ऑक्सफोर्ड की, और हिंदुस्तान का आदमी समझता है यहाँ की। मैं आता हूँ आशा जी, आपके पास भी आना चाहता हूँ। इस सिलसिले को कैसे समझा जाए? नेतृत्व कमजोर है, ऐसे हालात में हर नेता की ख्वाहिश है कि वो पहले ऊपरी मुकाम पर पहुंच जाए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही गंभीर मसला है जिसको कांग्रेस टैकल नहीं कर पा रही है, क्योंकि हाईकमान की जो कल्चर है, पर्सनैलिटी कल्ट की जो कल्चर है, जो इंदिरा जी के समय से कांग्रेस में विकसित हुई दुर्भाग्य से, और वो बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी में भी है वो, लेकिन कांग्रेस की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को अगर उबरना है इस स्थिति से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनल लोकतंत्र की बहुत ज़रूरत है। और इंटरनल लोकतंत्र का मतलब है कि हर स्तर पर
स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चुने हुए या जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो मेंबर्स हैं, वो सब नेता का चुनाव करें और वहाँ पर योग्यता को अगर क्राइटेरियन रखा जाए तो ही शायद इस तरह का बदलाव ला सकेंगे। दूसरी बात एक और इसके साथ जोड़ना चाहूँगी, वो ये कि उन लोगों को आगे लाना चाहिए जिनको कांग्रेस के इतिहास की समझ है, देश की ज़मीनी समस्याओं की समझ है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी की समझ है और जो अपनी प्रतिबद्धता को इमीडिएट जो परेशानियां हैं उनसे ऊपर उठकर देखने की क्षमता रखते हैं। चलिए, इस बीच में वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कांग्रेस में होने वाली चर्चाओं के बीच सर्जरी की भी बात करेंगे। इस सर्जरी में क्या बदलाव होंगे, ब्रेक के उस पर।